दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो होने वाली है ये बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डायरेक्शन हमें यहीं से देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, जो कि 12 जून से स्टार्ट हो रहा है और पूरे जून मंथ के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन जो है यहीं से मिल जाएगी और निफ्टी इसको फॉलो करेगा। ठीक है, अगर निफ्टी वीक भी रहता है, देखिए इस ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर निफ्टी वीक भी रहता है तो अगर पर बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहता है तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो 18,500 को ब्रेक नहीं करेगा क्लोजिंग बेसिस, जब तक कि आपका बैंक निफ्टी में आपको वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी के ऊपर ये वीडियो है, कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन दोनों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस से है और मेरा पर्सनल आकलन है जो मैं मार्केट को लेके सोच रहा हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बट आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है, ये हो गया डिस्क्लेमर। अब आ जाइए जरा बैंक निफ्टी के। ये मैंने जो यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया हुआ है वो है वीकली चार्ट का, मतलब एक कैंडल जो है आपकी वीकली मूव को दर्शा रही है कि भाई वो ओपन कहाँ से हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ। ठीक है, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये रैली हमको यहाँ से देखने को मिली है, ये 38,000 आप कह लीजिए 500-600 का लेवल है। तो यहाँ से आप इस पूरे फॉर्मेशन को अगर देखेंगे, जितनी भी ये वेव जो बनी है, इस वेव की एक खास बात है, जो कैंडल की ओपनिंग है, मतलब जो मंडे को जहां पे प्राइस ओपन होता है, ध्यान से सुनिएगा, मंडे को जहां पे प्राइस ओपन होता है, जो भी उसका ओपनिंग प्राइस होता है, इस ओपनिंग प्राइस के नीचे हमको उस वीक में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो उसका वीक है, जो कि अगला वीक आने वाला है, वहां पे फ्राइडे की क्लोजिंग नहीं मिलती है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा बट चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा तो देखने को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है, ये जो ट्रेंड है, इसमें नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो हमको कभी इस कैंडल के नीचे नहीं मिली। मतलब जो ट्रेंड रिवर्सल का बेसिक कंफर्मेशन होता है, ट्रेंड रिवर्सल के हमें साइन तो बहुत मिले हैं आपको, एक ये कैंडल वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे तो अच्छे अच्छे शूटिंग स्टार मिले हैं, बट वो सब फेल हो गए, वो साइन सब फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्सल का जो कंफर्मेशन है वो यहीं से मिलेगा, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ चीज। फिर से दोहराता हूँ, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर कुछ इंटरेस्ट बन रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो पूरा देखने के बाद कुछ चीज समझ में आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, नेक्स्ट कैंडल की ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इस वाली कैंडल में गैप अप है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो मैं जो नेक्स्ट वीक है, जो कि आने वाला नेक्स्ट वीक है, उसकी क्लोजिंग ने कभी भी प्रीवियस वीक की ओपनिंग के नीचे क्लोज नहीं किया है। ये अगर आपको देखने को मिले तो ये समझ लीजिए ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, क्योंकि साइन बहुत सारे फेल हुए हैं लास्ट के, आप कह लीजिए 1.5 महीना हो गया होगा, हाँ, 26-27 अप्रैल के लगभग से बहुत बेयरिश साइन देखने को मिले हैं। बट वीकली कैंडल पे कभी ये ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है। अब आप देखिए, फिर ये ओपनिंग है, फिर ये क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, एक बढ़िया रेड कैंडल बनी है, बट इसका जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं मिली।
मतलब प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग के कभी भी हमको बिलो क्लोजिंग नहीं मिली है। अब ये देखिए, ये तो खैर ऊपर की तरफ ही है, ये और ऊपर की तरफ है, ये और ऊपर की तरफ है। अब यहां पे आपको संशय हो रहा होगा कि भैया इसके नीचे इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, इस कैंडल के नीचे इसकी क्लोजिंग वो भी नहीं हुई है। ये देखिए जरा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग प्राइस को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कितना है, 43,935, 43,935 इस कैंडल की क्लोजिंग, वो आपको यहां देखने को मिलेगी 43,937, 2 पॉइंट से उसने अपने आप को बचा लिया। ठीक है, अब इस कैंडल की जो लोवेस्ट क्लोजिंग आ गई है, अभी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनो। इस कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो कितनी आई है, मैं इस नेक लास्ट वाले वीक की बात नहीं कर रहा, लास्ट टू लास्ट वाले वीक की बात कर रहा हूं, ठीक है, लास्ट टू लास्ट वाले कितनी आई है हमने इधर देखा था अभी, ये नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 43,937, 43,937, ठीक है, और इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, 43,989, जो लास्ट वीक गया है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 43,989। तो कोई भी वीक ऐसा नहीं गया है, कोई भी वीक अब तक ऐसा नहीं गया है कि वो पिछले उसकी क्लोजिंग, जो उसकी कैंडल की जो बॉडी है उसके नीचे क्लोज करे, बट एक डिफरेंस आया है इस वीक में, उसकी बॉडी को तोड़ के। वो क्या है, अब तक हमने क्या देखा कि भाई ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, तो क्लोजिंग इसके ऊपर है, इसका ये ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग इसके ऊपर है, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहां पर है और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इसके बिलो है, ठीक है, और वीकली चार्ट पे ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम सिंस मार्च मंथ। अभी भी कुछ थोड़ा डाउट होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, 3 रेड कैंडल है, उन्हीं को देखिएगा। रेड कैंडल कैसे बनती है, जब ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, ठीक है, तो ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, तो ये कैंडल तो सीधी ऊपर चली गई। ऐसे ही ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये कैंडल भी सीधी ऊपर चली गई। यहां पे क्या हुआ है, इसका ओपनिंग प्राइस ये है, ठीक है, और इसका क्लोजिंग प्राइस इसके नीचे है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है सिंस मार्च, सिंस मार्च। तो इस जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, बहुत चांसेस है हम ये ट्रेंड भी देख ले कि जो बॉडी बनी हुई है उसके नीचे हमको क्लोजिंग होती हुई दिखे। मतलब जो फ्राइडे को हमको क्लोजिंग देखने को मिलेगी, जो कि 15 जून होने वाली है डेट, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी 16 फ्राइडे को, 16 जून को जो क्लोजिंग हमको देखने को मिलेगी वो इस क्लोजिंग के नीचे देखने को मिली, ठीक है, इस क्लोजिंग के नीचे, जो कि लेवल कितना है, 4398 आई थिंक कुछ आ रहा था, 989, 989, 43,989। तो एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, फ्राइडे की क्लोजिंग का वेट मत करिएगा, डे वाइज, डे वाइज, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए, इस लेवल के नीचे लेवल, क्योंकि ये लेवल क्या है, ये आपका एक वीकली क्लोजिंग का लेवल है। इससे पीछे आप देखेंगे तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिली है। देखिए, ये वीकली क्लोजिंग का लेवल है, बट इसके ट्रेडिंग ऊपर ही हो रही है नेक्स्ट वीक में। ये वीकली क्लोजिंग का लेवल है, इसके ऊपर ही हो रही है ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक में। ये अब ग्रीन कैंडल में तो ऊपर है ही, ठीक है,
ये वीकली क्लोजिंग है, इसके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, वीकली क्लोजिंग है, इसके ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही है, और क्लोज भी इसके नीचे नहीं हुआ है। तो यहां पे हमारे पास ये सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग है रेड कैंडल के साथ। तो 43989 इस लेवल के ऊपर 15-20 मिनट भी अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, डोंट शॉर्ट। अगर आप फ्रेश शॉर्ट बनाना चाहते हैं, डोंट शॉर्ट। ठीक है, जैसे मैं फ्रेश शॉर्ट बनाता रहता हूं, तो फ्रेश शॉर्ट भी अगर मैं बना रहा हूं तो उसकी काफी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं, और एक्सपायरी को चूज करना पड़ता है अगर मैं फ्यूचर में शॉर्ट नहीं कर रहा हूं। तो यहां से अगर मैं एक्सपायरी चुनूंगा तो वो मैं अगस्त चुनूंगा, जुलाई नहीं, क्योंकि फॉल जो आएगा वो कम से कम 3 से 4 हजार पॉइंट का आएगा। ठीक है, अब उसमें 1000 पे कुछ बुक करना है, 1500 पे कुछ बुक करना है, इस प्रकार से मैं सोच रहा हूं। तो जो वीकली क्लोजिंग का लेवल है 43989, इसी को आपको एसएल लेके चलना है। 15-20 मिनट इसके ऊपर ट्रेड करिए, शॉर्ट मत करिए। इसके नीचे रहता है तो लंबे फॉल को कैप्चर करने की तैयारी करिएगा, क्योंकि ये चीज अब तक यहां पे हमको 2 बार ही देखने को मिली है। जैसे ये देखिए, ये ओपनिंग के नीचे था, तो एक एक ही वीक हमको रेड कैंडल के साथ देखने को मिला। ठीक है, वीकली क्लोज, और उसके ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही है। यहां पे जो वीकली क्लोज है, इसके अगर नीचे ट्रेडिंग होती है तो इट मींस कैंडल फॉर्मेशन जो होने वाली है वो इस लेवल के नीचे होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा आप इस पूरी रैली को देखिए, और ये यहाँ पे थक गया है, इसलिए आप कह लीजिए 20 ट्रेडिंग सेशन, एक, पाँच, 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 और एक मंथ पूरा, अगर सैटरडे संडे आप लें। प्राइस कहाँ पर है? प्राइस कहीं पे नहीं है, प्राइस 44,000 के आसपास ही है। 300-400 पॉइंट ऊपर जाके नीचे। और आप देखेंगे जो वीकली क्लोजिंग होती है ना, चारों फ्राइडे की आप क्लोजिंग देखिए, इन चारों फ्राइडे, दो फर्स्ट 2 फ्राइडे में क्या हुआ है, माल नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, खींच के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। लास्ट के 2 वीक में क्या हुआ है, ट्रेडिंग ऊपर की तरफ हो रही है, बट नीचे आके क्लोज दे रहा है। तो कुल मिला के जब भी फ्राइडे को क्लोजिंग आती है, वो कहाँ आती है, वो 44,000 के अराउंड आती है ना। 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ जहां पे ट्रेड किया होता है मंडे ट्यूसडे को, वहां पे क्लोज करता है, ना नीचे की तरफ ट्रेड किया होता है मंडे ट्यूसडे को, वहां पे क्लोज करता है। क्लोज इसके आसपास ही आके करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बोली है वो ध्यान रखिएगा बस। तो मोटा मोटा अगर आप पकड़ सकते हैं तो 44,000 ही पकड़ लीजिए, वो तो कहने की बात है। 4398, खैर लेवल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इसके नीचे तो एक अच्छी खासी रेड कैंडल हमको देखने को मिल सकती है। अब हमें क्या चीज करनी है भाई, ये 4 वीक एक ने क्या दिखाया है, 44,000 को फ्राइडे क्लोज। इन 4 वीक में आप लोवेस्ट डे क्लोजिंग देख लीजिए, ये चारों वीक की एक रेंज है, एक रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं। लोवेस्ट डे क्लोजिंग आप चेक करिए कितनी है। इसके नीचे अगर मार्केट एक भी दिन क्लोज कर देता है तो फर्दर एक डाउनफॉल बहुत बढ़िया हमको देखने को मिलेगा। एक इंडिकेशन हम यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी। ठीक है, तो हम अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये है देखिए, लास्ट के 20 ट्रेडिंग सेशन आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो लास्ट के 2 वीक हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रीवियस 2 वीक है। अब इसमें आप ये अगर पकड़ते हैं, ये पूरा एक महीना हो गया है। ठीक है, इसमें लोवेस्ट क्लोजिंग अगर आप मार्क कर लें तो मेरे ख्याल में ये होगी। ठीक है, ये क्लोजिंग कितनी है यहाँ पे देखिएगा, 43677, और ये कितनी है, 43698, और ये कितनी है,
43687। ठीक है दोस्तों, तो क्लोजिंग बेसिस बस इस लेवल के नीचे, ये ब्रेकडाउन का लेवल है क्लोजिंग। अभी ध्यान दीजिए, क्लोजिंग बेसिस बात कर रहा हूं मैं। 43677, क्योंकि ये क्या होगा, लास्ट 20 डेज की लोवेस्ट क्लोजिंग होगी, अगर हमें देखने को मिलती है, जो कि मुझे लग रहा है कि अगले वीक में काफ़ी कुछ घटित होने वाला है। एटलीस्ट इंडिकेशन देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जो 10 दिन हैं, जो 2 वीक हैं जून के अंदर, उसके बाद उसमें एक डिवोस्टेटिंग फॉल देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग आपको इस लेवल के नीचे मिल जाती है, तो पहला जो ब्रेकेज है ना, वो ये लेवल है, 42582। दिस इज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ ट्रेन जो चालू होगी। क्योंकि जब फंस के निकलता है ना बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है, खुला सांड है। जब उसको बांधा हुआ है ना, और जब वो छूट के निकलता है और जिस डायरेक्शन में निकलता है, फिर अच्छे अच्छे सपोर्ट और अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस देखते रह जाते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से देखते हैं। जैसे सहवाग खेलता था ना, बड़े बड़े बॉलर डेल स्टेन मैगरा वैगरा सब देखते रह जाते थे जब वो अपनी लय में होता था। अब यहाँ पे तो ये समझ लीजिए डक डक पे आउट हो रहा है वीरेंद्र सहवाग, कहीं भी उसमें मोमेंटम पकड़ नहीं पा रहा। पर जैसे ही वो इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा, ये कुछ लेवल काम नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे, यहीं पे आकर रुके। इनफैक्ट यहाँ भी नहीं, फिर नीचे की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर बहुत नीचे के टारगेट है बैंक निफ्टी के, अच्छे खासे टारगेट है नीचे के। ये पूरा फिजल आउट हो गया है मोमेंटम, जो कि इसको ऊपर की तरफ एटीएच पे आके देना चाहिए था। तो ये जबरदस्ती का एटीएच लगवाया गया है। और बैंकिंग स्टॉक की चड्डी ना उतरे तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खामोखा का टाइम स्पेंड कराया गया है जबरदस्ती का, जबकि ऐसा बैंक निफ्टी में मैंने कभी देखा नहीं है। हदाहदी 7 8 10 सेशन आप कभी पुराने चार्ट निकाल के देख लीजिए, इतनी छोटी रेंज में कभी इतना फंसा हुआ बैंक निफ्टी आपको नहीं मिलेगा। अगर वो रेंज में भी है ना, तो पर डे उसकी मूवमेंट 500 600 पॉइंट होती होती है, 400 प्लस, अच्छी खासी रेंज में। और वो 1000 से 1500, जैसे मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, 34,400 और 35,800, ये 1500 पॉइंट की रेंज थी। चलिए देख, चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। इतना नाचा है बैंक निफ्टी उसमें, पर रेंज बड़ी थी। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये 36,100 यहाँ पे। ठीक है, आपको साइड में रेड कलर में दिख रहे होंगे, ये भी टाइम याद है मेरे को, 35,900। यहाँ पे कितना है, 34,500। ये देखिए, और इसके बाद यहाँ पे भी 36,200। फिर बट ये रेंज है, कितने पॉइंट की रेंज है, कम से कम 1500 पॉइंट के आसपास की रेंज है, 34,400 से लेके 35,900। कितने दिन देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भैया ये तो कम से कम 2 महीने से ऊपर है। ठीक है, 2 मंथ से भी ऊपर है। मतलब 20 ट्रेडिंग सेशन हुए तो आपका 1 मंथ, 40 ट्रेडिंग सेशन हुए तो आपके 2 मंथ। ठीक है, उसके बाद ऊपर चला, बट रेंज कितनी है? कम से कम 1500 पॉइंट की रेंज। आप नीचे पे बाय करो, ऊपर पे सेल करो। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे जो फिलहाल ड्रामा चल रहा है, यहां पे रेंज जो पहले 10 दिन की थी वो कितनी है? 44,150 कह रहा हूं, और नीचे 43,600। ठीक है, और यहां पे क्या है? 44,450 कह रहा हूं, और नीचे की तरफ 44,100 कह रहा हूं। तो 500-600 पॉइंट इधर है, 500-600 पॉइंट उधर है। और अगर आप कंप्लीट रेंज पकड़ ले, ठीक है, तो ये 44,450 है, ये 43,600 के आसपास है। और जबकि परसेंटेज वाइज, ठीक है, जितना बड़ा इंडेक्स हो जाता है परसेंटेज भी बढ़ जाती है। वहां परसेंटेज कितनी बैठ रही है? 35,000 का इंडेक्स है, तो 1% कितना बैठ रहा है मूव? 350 का। यहाँ पे 1% कितना बैठेगा मूव? 440, सॉरी, 440 पॉइंट का। इतना अगर मूव कर जाता है तो 1% है। यहां पे इतना मूव करेगा तो 440 का 1% है। ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देने वाला है नीचे की तरफ। हालांकि लेवल नोट करिएगा, ऐसा नहीं है कि अंधे में आप बाइंग करके बैठ जाए। ठीक है, ये है 43,677 को यूज कीजिएगा, एंड बी ऑन सेल साइड बिलो 43,989। क्या महत्व है इस लेवल का, वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। वीकली चार्ट पे हमको पहली बार क्या चीज देखने को मिली? फर्स्ट टाइम वी हैव सीन क्लोजिंग बिलो ओपनिंग। इसकी ये ओपनिंग है और ये हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ठीक है, ये इससे पहले हमें कभी नहीं देखने को मिला जब से ये मार्च मंथ की रैली आई है। तो वीकली चार्ट पे हमको क्या देखने को मिला है? ट्रेंड रिवर्सल का साइन। कंफर्मेशन कब मिलेगी? ये पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक ये इसके नीचे ट्रेड करता रहे, 43,989। ठीक है, क्योंकि इसके ओपनिंग प्राइस के भी नीचे ट्रेड करेगा ये। इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के भी नीचे ट्रेड करेगा और क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे ट्रेड करेगा। इससे पहले ऐसा हुआ नहीं। चलिए, आई होप वीडियो आपको कुछ समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई है तो सिंपल लॉजिक फॉलो करिए, 43,989 इसके नीचे रहे, बिंदास ठोकना है। ट्रेंड जो जो रेंज है ना, 43,600 के आसपास जो आपको रेंज दिख रही है, वो अपने आप टूट जाएगी। फ्राइडे को भी अगर इस लेवल के नीचे क्लोज करता हुआ मिलेगा आपको मार्केट, वो रुकने वाली नहीं है वहां पे। ठीक है, और कोई भी डे वाइज क्लोजिंग मिले इस लेवल के नीचे, तो भी समझ लीजिए 90% आपका ट्रेंड जो है कंफर्म हो चुका है नीचे की गिरावट के लिए। 42583 तैयार रहिए, ये स्क्रीन पे दिखेगा जैसे ही इन दोनों में से कोई भी चीज कंफर्म होती है पहले। थैंक यू वेरी मच।